रेगुलर योग के अभ्यास से योगी अगर अपने मन को शुद्ध कर ले तो आत्मा का दर्शन पॉसिबल होता है। डुअलिटी के जो दोनों सिरे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सफलता और असफलता, कुछ होना या ना होना, जो इंसान है, ठीक है, वो मटेरियल एक्सपीरियंस ही ले सकता है। वो प्रकृति के लॉज के खिलाफ जाके कोई आउट ऑफ साइंटिफिक, और यही चीज फिर आपको ना आचार्य जी की टीचिंग्स में भी देखने को मिलेगी बार बार। जब उन्होंने भी आत्मा को डिफाइन किया है तो उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं डिनाई किया है कि वो इंडिया से आया ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट वो कंप्लीटली एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और वो वर्ड जो है वो आ गया है इंडिया में और हम उसे अध्यात्म समझने लगे हैं। और वही वो सोर्स है जो कि ब्रीदिंग जहाँ से आ रही है, जो कि सांस लेने में मदद कर रहा है कि इंसान को जब वो जिंदा है। तो इसीलिए फिर अद्वैत वो नाम आ जाता है इस पूरी फिलॉसफी का, तो हम अद्वैत वेदांत कह देते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में है, आप कह सकते हो, बॉडी के स्ट्रक्चर के, लाइफ के लिए, लाइफ के पनपने के लिए जितनी चीजें सही होती है ना हमारे बॉडी में। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी देखें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखें तो वहां पे क्लियरली ये रिपोर्टेड है, ये प्रमाण रहे हैं कि वहां तो वो जो फिलॉसफी है वो मानी गई है आत्मा की फिलॉसफी को। आदि शंकराचार्य ने अपनी अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में कहा है कि एक्चुअली में एक नहीं 3 टाइप के सत्य होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रुथ। पहला पारमार्थिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा प्रातिभासिक। इसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल का ट्रुथ होता है वो होता है पारमार्थिक, फिर व्यवहारिक, और जो सबसे लोएस्ट लेवल का होता है वो होता है प्रातिभासिक। लेकिन क्या हम भारत में रहते हुए भी भारत की जो उच्चतम फिलॉसफी है, उच्चतम हाईएस्ट दर्शन है अद्वैत वेदांत, उसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ चले जाते हैं? पारमार्थिक सत्य को जानना तो दूर की बात, हम जो लोएस्ट क्वालिटी का सत्य होता है प्रातिभासिक, उसी में अटक के रह जाते हैं। हे गाइस, दिस इज मेघना और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के बेसिस पे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक को, जो कि है स्पिरिट वर्सेस आत्मा। क्या स्पिरिट ही आत्मा है? भगवद गीता, जो कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी की ही एक बुक है, उसमें से कई श्लोक दिखेंगे आपको, जैसे कि अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20, जिसमें आत्मा वर्ड का मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे श्लोक की 2nd लाइन में अगर आप देखें तो कहा गया है कि यत्र चैवात्म आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। मतलब आत्मा का दर्शन एक तरीके से किस तरीके से किया जाता है वो प्रोसेस डिफाइन की गई है इस पूरे श्लोक में, जहां ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि योग के अभ्यास से, रेगुलर योग के अभ्यास से योगी अगर अपने मन को शुद्ध कर ले तो आत्मा का दर्शन पॉसिबल होता है। आत्मा को देखने में वो समर्थ हो जाता है। इसका अगर आप अनुवाद देखेंगे तो बेसिकली आत्मा वर्ड का मेंशन ही नहीं यहाँ पे किया गया है, साथ ही साथ जो एक नॉर्मल जीव है, जो एक नॉर्मल इंसान है, जिसको कि योगी कह के यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है कि योगी अगर योग अभ्यास करे तो उसके द्वारा वो मन को शुद्ध कर सकता है, मतलब माइंड को खाली कर सकता है, और फिर आत्मा का दर्शन पॉसिबल है। इस बात को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है ये श्लोक। और अनुवाद पे अगर हम बिलीव ना भी करें, सीधा सीधा जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसको भी देखें तो वहां पे भी ये साफ साफ मेंशन है कि आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। तो पश्यन मतलब देखता है, पश्यन का जो हिंदी वर्ड है उसका मतलब होता है देखता है। आत्मनि मतलब स्वयं में, मतलब स्वयं में आत्मा को देखता है। और भी बहुत सारे श्लोक है भगवद गीता में जहां पे योग क्या होता है इस चीज पे जोर डाला गया है कि अगर योगी जो है वो योग का अभ्यास करे या योग के द्वारा आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। तो ये वाली चीज जगह जगह आपको भगवद गीता में कई श्लोकों में देखने को मिलती है। जैसे एक और श्लोक है जो कि सांख्य योग चैप्टर 2 अध्याय 2 से आता है भगवद गीता के श्लोक नंबर 48, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं, ये उपदेश दे रहे होते हैं कि सफलता और असफलता में जो अटैचमेंट फील करता है मनुष्य, मतलब अर्जुन को वहां पे रिफर करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी वहां पे एक मनुष्य ही है, इंसान है, तो उनको वो रिफर करते हुए कह रहे हैं कि जो ये आसक्ति होती है सफलता में असफलता में, डुअलिटी के जो दोनों सिरे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सफलता और असफलता, कुछ होना या ना होना, तो ये जो एक्सट्रीम
एंड्स होते हैं डुअलिटी के, द्वैत के, ये जो दो सिरे होते हैं, ये जो पूरी फिलॉसफी ही होती है अद्वैत वेदांत की, वो ही द्वैत को डिफाइन करती है। द्वैत मतलब डुअलिटीज ऑफ लाइफ, ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, सफलता असफलता, जैसे कि इस श्लोक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे आप कोई भी डुअलिटी को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि सुख दुख भी दो सिरे हो गए, ठीक है, द्वैत के, तो ये भी डुअलिटी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये श्लोक वही बता रहा है यहाँ पे, वही जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसी के एग्जाम्पल में सफलता और असफलता को लिया है यहाँ पे श्री कृष्ण ने, और वो अर्जुन को ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी जो आसक्ति होती है, सफलता की हो चाहे असफलता की हो, दोनों एक्सट्रीम्स की हो, ऐसा नहीं कि बस सफलता है तो ही खुशी और असफलता है तो खुशी नहीं है, नहीं, दोनों की ही आसक्ति को पॉइंट आउट करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि दोनों की ही जो अटैचमेंट है, दोनों की ही जो आसक्ति है अर्जुन, उसको त्याग दो तुम और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो बेसिकली योग को बहुत जगह भगवत गीता में डिफाइन किया गया है कि योग ही वो स्टेट है, योग ही वो कंडीशन है जिसे आप इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। तो जो योग है वही वो स्टेट बताई गई है, वही वो एक्सपीरियंस बताया गया है, आप कह सकते हो, क्योंकि जो इंसान है, ठीक है, वो मटेरियल एक्सपीरियंस ही ले सकता है, वो रेशनल मटेरियल एक्सपीरियंस ही ले सकता है, वो प्रकृति के लॉज के खिलाफ जाके कोई आउट ऑफ साइंटिफिक एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। तो अद्वैत वेदांत साफ साफ रेशनल फिलॉसफी है एक, तो वो कोई भी आउट ऑफ साइंस चीजों को कंसिडर नहीं करती है, ठीक है। तो योग को भी फिर उसी तरीके से डिफाइन किया गया है कि योग वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब कोई भी ह्यूमन अगर मटेरियल वर्ल्ड में रह के कुछ फील कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं, राइट, और साइंस के लॉज को फॉलो करते हुए फील कर रहा है, तो वो जो योग है उस कंडीशन को बताया गया है कि योग वो हाईएस्ट पॉसिबल कंडीशन है, जब पहुंच जाता है इंसान उस कंडीशन तक या उस एक्सपीरियंस तक, तब वो आत्मा का दर्शन कर सकता है आत्मा में, ठीक है। वैसे तो उपनिषद साफ साफ इस बात से मना करते हैं कि आत्मा का दर्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो पार की है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो मटेरियल बाउंड्रीज में हो रहा है, साइंस के लॉज को फॉलो करके हो रहा है, और क्योंकि आत्मा पार की है तो पॉसिबल ही नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में वो एक्सपीरियंस किया जा सके, क्योंकि कोई भी अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो मटेरियल वर्ल्ड का ही हिस्सा होगा, तो फिर उसमें भी आत्मा को नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, क्योंकि आत्मा जो है इनफाइनाइट बताई गई है, ठीक है, और मटेरियल फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का एक्सपीरियंस फाइनाइट में नहीं हो सकता, राइट। ये स्ट्रिक्ट इस चीज को डिफाइन करता है अद्वैत वेदांत, ठीक है। तो उस बाउंड्री में रहते हुए भी वो भले ही वो स्ट्रिक्टनेस है कि नहीं मटेरियल बाउंड्री है और आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी बार बार अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में, जैसे भगवत गीता में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे कि आत्मा का दर्शन आत्मा में, तो वही फिर बताया गया है कि योग वो पॉसिबल कंडीशन है जब आत्मा में, मतलब इसी फिजिकल बॉडी में आत्मा का जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट आप समझ सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते लेकिन उसको समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? आत्म में रह के समझ सकते हो, अपने ही आत्म को देख के समझ सकते हो। तो ये चीजें बहुत मेंशन की गई है, और यही चीज फिर आपको ना आचार्य जी की टीचिंग्स में भी देखने को मिलेगी बार बार। जब उन्होंने भी आत्मा को डिफाइन किया है तो उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं डिनाई किया है, आप ये साफ साफ देख पाओगे कि उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं डिनाई किया है कि अहम यानी कि मैं, ईगो, अहंकार, जो जीवात्मा होती है, वो ये नहीं ही बोल सकती कि मैं आत्मा हूं। वो जो इक्वेशन है जीवात्मा का, मैं का आत्मा के साथ, वो जो इक्वेशन है उसको कभी भी सही होने से डिनाई नहीं किया है आचार्य जी ने अपनी किसी भी टीचिंग्स में, या जिदु कृष्णमूर्ति ने भी नहीं किया है कहीं भी डिनाई, या ओशो ने भी कहीं भी डिनाई नहीं किया है। लेकिन वो लोग इसी चीज पे आके रुक जाते हैं कि हम जिसे आत्मा कहते हैं, या हम अभी इंडिया में जो एक प्रचलित, आप हर जगह देखते हो कि आत्मा यहाँ किसी के शरीर से निकल के उड़ के उधर चली गई। ये जो हॉरर मूवीज में दिखाता है कि आत्मा सोफे के नीचे छुपी हुई है और हाथ ऐसे आ रहा है नीचे से सोफे से और आपको बस अभी खींचने ही वाली है, आत्मा मंजुलिका बनी हुई है। तो ये जो प्रचलित जो चलता रहता है, इस चीज से मतलब उन्होंने डिनाई किया हुआ है अपनी टीचिंग्स में या फिलॉसफी में कि आत्मा वो नहीं है जिसे हम समझते हैं कि वो आत्मा है, वो कुछ और है। आत्मा का कॉन्सेप्ट ही अलग है।
अद्वैत वेदांत में, वेदों में आत्मा को एक बहुत ही ऊंचा शब्द माना गया है। उपनिषद जो कि वेदों के शिखर के ग्रंथ शास्त्र माने जाते हैं, कि जो हाईएस्ट टॉपिक्स हैं, फिलॉसफी है, वो अगर बताई गई है वेदों के हिसाब से तो वो उपनिषदों में बताई गई है, ठीक है, जिसे वेदांत का शिखर माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे आत्मा को एक बहुत ही ऊंचा शब्द बताया गया है, ठीक है, बहुत ऊंचा शब्द, जिसको लिटरली ब्रह्म से इक्वेट किया गया है, जिसको लिटरली राम से, कृष्ण से, शिव से, लाइक शिवोहम, जब आचार्य शंकर कहते हैं निर्वाण षटकम में, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि शिवोहम, तब उन्होंने लिटरली आत्मा को डिफाइन ही किया हुआ है एक तरीके से शिव का नाम देके। तो इतना ऊंचा स्थान है आत्मा वर्ड का, आत्मा शब्द का इतना ऊंचा स्थान है अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में, मतलब वैदिक हिंदू फिलॉसफी में, तो हम उसको नहीं समझते हैं। तो वही चीज उन्होंने भी अपनी टीचिंग्स में बताई हुई है, चाहे ओशो हो, जिदु कृष्ण मूर्ति हो, आचार्य जी हो, सबने यही डिफाइन किया हुआ है कि आत्मा वो नहीं है जिसे हम आत्मा समझते हैं। तो हम फिर क्या समझने लगे हैं आत्मा को, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर आप लोग को पता चलेगा ना कि वो इंडिया से आया ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीटली एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और वो वर्ड जो है वो आ गया है इंडिया में, और हम उसे अध्यात्म समझने लगे हैं। लेकिन वो अध्यात्म है नहीं, क्योंकि हमारी जो हिंदू वैदिक फिलॉसफी रही है, जो अध्यात्म को जिस तरीके से डिफाइन करती है, आत्मा को जिस तरीके से डिफाइन करती है, योग को जिस तरीके से डिफाइन करती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब आते हैं हम दूसरे वर्ड पे, जो टॉपिक था आज की वीडियो का, स्पिरिट की। स्पिरिट कहाँ से फिर इस पूरी चीज में आ गया, जहां से वो पूरा वर्ड आता है स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिट कहाँ से फिर ये वर्ड जो है आ गया, और हमने अध्यात्म को स्पिरिचुअलिटी कैसे मान लिया। तो स्पिरिट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका कि ओरिजिन फ्रांस से बताया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज से उसका ओरिजिन बताया जाता है, जिसका कि ओरिजिनल मीनिंग था ब्रीदिंग या विगर। मतलब उस टाइम के जो मिडिल काल के, जो आप कह सकते हो कि जीसस की डेथ के बाद के 200 साल बाद या 100 साल के बाद के जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया है काफी वेस्टर्न फिलोसफी में, जहाँ पे स्पिरिट को एक कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक चीज बताई गई है कि हर इंसान के अंदर कोई स्पिरिट है, ठीक है, जो कि सोर्स है ब्रीदिंग का, और जब इंसान मर जाता है तो वो जो स्पिरिट है वो निकल जाती है, ठीक है, वो जो सोर्स है वो खत्म हो जाता है, डिटैच हो जाती है वो एक तरीके से बॉडी से, और वही वो एनर्जी सोर्स है जो कि विगर प्रोवाइड करता है, ब्रीदिंग प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन बीइंग को। तो वो कंप्लीटली इंडिविजुअलिस्टिक है, हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। और फिर इसीलिए आगे जब वेस्टर्न फिलॉसफी बढ़ी तो उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को भी स्पिरिट से, सोल से जोड़ दिया, कि जो कॉन्शियसनेस है वो भी इंडिविजुअल है, हर इंसान में अलग अलग है, और वही वो सोर्स है जो कि ब्रीदिंग जहाँ से आ रही है, जो कि सांस लेने में मदद कर रहा है कि इंसान को, जब वो जिंदा है, वो एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो फिर स्पिरिट वर्ड जो है फिर एक कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ा, और उसने फॉर्म ले लिया स्पिरिचुअलिटी का, और उसमें फिर कल्ट और अंधविश्वास, ये सारी बातें भी आ जाती है, थियोलॉजी भी आ जाती है फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन लेके। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें आत्मा को, कि आत्मा क्या है, तो आत्मा को कभी भी जो वैदिक फिलोसोफर्स रहे हैं, जो फिलोसफी को दर्शन बोला जाता है हिंदी में, तो फिलोसोफर हुए दार्शनिक, ठीक है, तो जो हिंदू दार्शनिक रहे हैं जैसे आचार्य शंकर, मैं उन्हें एक दार्शनिक ही मानूंगी, या स्वामी विवेकानंद, या आचार्य प्रशांत का नाम भी अगर विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो वो भी फिलोसोफर लिख के आता है, ठीक है। तो जो दार्शनिक रहे हैं इंडिया से, उन्होंने कभी भी आत्मा वर्ड को, खासकर अद्वैत वेदांत के जो दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कभी भी आत्मा वर्ड को इंडिविजुअल या सब्जेक्टिव नहीं बताया है कि कॉन्शियसनेस ऐसी चीज है जो डिवाइड की जा सकती है, या हर किसी की अलग अलग है, या आत्मा वो वर्ड है जो कि हर किसी की अलग अलग आत्मा है, इसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा है, नहीं, उसको एक इंडिविजुअल डिविसिव चीज नहीं बताया गया है आत्मा को, बल्कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताया गया है, अनंत बताया गया है, इमॉर्टल बताया गया है। तो आप कोई भी हिंदू वैदिक फिलॉसफी देख लेंगे उठा के, उपनिषद की हो
या जो और फिलॉसफीज रही हैं, हिंदू फिलॉसफीज जैसे सांख्य फिलॉसफी है, इन सबको अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे भी आत्मा वर्ड को एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताया गया है। जैसे अगर आप भगवत गीता का भी अगर ये श्लोक देखेंगे, नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, जहां क्लियरली आत्मा को इनडिविजिबल बताया जा रहा है कि वो जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, तो वो कंप्लीटली कलेक्टिव बताई गई है कि सबकी है, वो पूरा जो यूनिवर्स है उसका ही वो सोर्स है। इसीलिए फिर वहां से वो कॉन्सेप्ट आता है कि जब डुअलिटी से हटकर आत्मा तक पहुंचता है कोई इंसान, तो वो द्वैत से अद्वैत में आ जाता है। ठीक है, अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, द्वैत का अभाव, तो इसीलिए फिर अद्वैत वो नाम आ जाता है इस पूरी फिलॉसफी का। तो हम अद्वैत वेदांत कह देते हैं क्योंकि वो अद्वैत है, मतलब डुअलिटी के पार का है। जो आत्मा है वो द्वैत में, मटेरियल जो वर्ल्ड है पूरा, उसमें नहीं डिफाइन की जा सकती। और क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड के पार की है, सोर्स है पूरे ही मटेरियल वर्ल्ड का, तो वो कलेक्टिवली देखी जानी चाहिए। वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो कि हमें एक तरीके से एनर्जी दे रही है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर साइंटिफिक फॉर्म में है, आप कह सकते हो, बॉडी के स्ट्रक्चर के, लाइफ के लिए, लाइफ के पनपने के लिए जितनी चीजें सही होती है ना हमारे बॉडी में, जो भी चीजें चाहिए होती है, वो सब कुछ, उसका जो पूरा परिमाण है उसका, वो सब कुछ ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सप्रेस हो पा रही है हमारे थ्रू। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिविजिबल है या हर किसी की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, अलग अलग है। तो ये डिफाइन करता है अद्वैत वेदांत जब वो आत्मा को डिफाइन करता है। तो कहीं से भी आप स्पिरिट वर्ड में और आत्मा वर्ड में सिमिलैरिटी नहीं देखोगे। और वेदों के हिसाब से भी, जो वैदिक हिंदू परंपरा रही है उस हिसाब से भी अगर आप देखो, तो हमारे यहाँ अध्यात्म बोला गया है, मतलब अधि आत्म, आत्म को और जानना, मतलब अपने आत्म को और जानना, उसका एक्सप्लोरेशन करना, जिज्ञासा करना। तो हिंदू फिलॉसफी में हमेशा से यही सिखाया गया है कि अध्यात्म बोला गया है इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एक इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, खुद को जानता है कि वो कौन है, और अधिक अधिक जानता है, तो अपने आत्म को वो और जानता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसको कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है स्पिरिचुअलिटी बोलता है, उसको हमेशा हिंदुओं ने, वैदिक सनातनी जो रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को वेदों से जुड़ा हुआ माना, सनातन से जुड़ा हुआ माना, उन्होंने हमेशा इस पूरी प्रोसेस को अध्यात्म बोला है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी नहीं बोला है। तो अध्यात्म का अगर फिर आप मतलब देखें तो वो तो स्पिरिट से रिलेटेड कहीं भी है ही नहीं। अध्यात्म मतलब तो आत्म को जानना। ठीक है, आत्म मतलब तो आप खुद हो गए, राइट? आपका जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग राइट नाउ इन रियल टाइम, वो हो गया। ठीक है, अपने आप को जानना कि मैं अभी कौन हूँ, क्या परिस्थितियां मेरी प्रेजेंट मोमेंट में, और मैं क्या बन सकता हूँ, क्या मैं बन जाने के लिए पैदा हुआ हूँ, और उस चीज तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, खुद को और जान के। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये होती है अध्यात्म। तो अब जब अध्यात्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो पूरे कोऑर्डिनेट्स ही चेंज हो जा रहे हैं डेफिनेशन के, जो आप, क्योंकि कुछ भी आप डिफाइन करते हो, ठीक है, तो आप एक बेस बनाते हो ना कि ये चीजें हैं बेस में जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो जब आप अध्यात्म को डिफाइन करते हो, तो जो सब्जेक्ट है जिसको कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो बेस बना के, वो कंप्लीटली आप खुद है, ह्यूमन बीइंग खुद है, आत्म खुद है। क्योंकि आत्म किसका होगा? जो जीव है, जिसके पास जीवन है अभी, उसी का आत्मा हो सकता है, राइट? तो आप उसको बेस बना के डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी लाइफ में, अपनी लाइफ जर्नी में खुद को और जानता है, तो वो प्रोसेस अध्यात्म बताई गई है, जिसे हिंदुओं ने पढ़ाया भी है। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी देखें, तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखें, तो वहाँ पे क्लियरली ये रिपोर्टेड हैं, ये प्रमाण रहे हैं कि वहाँ पे आत्मज्ञान, अध्यात्म, इन सब्जेक्ट्स पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, साइंटिफिकली एक रेशनल तरीके से पढ़ाया जाता था। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं भी अध्यात्म नहीं है, ऐसा आप क्लियरली देख पाएंगे जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और अध्यात्म क्या है।
तो अब इस पूरी चीज को जानने के बाद अब हम वापस जाते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, जिसमें मैंने आपको आचार्य शंकर की फिलॉसफी बताई थी, जिसमें वो कहते हैं कि 3 टाइप के सत्य होते हैं, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक। तो जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी का सत्य माना गया है वेदांत में, अद्वैत वेदांत में जो हाईएस्ट क्वालिटी का सत्य माना गया है वो माना गया है पारमार्थिक सत्य को। तो आचार्य शंकर के हिसाब से अगर तीनों इन सत्यों को देखें तो जो पारमार्थिक सत्य होता है वो आत्मा को डिफाइन करता है, आत्मा के साथ करस्पॉन्ड करता है। जो व्यवहारिक सत्य है वो प्रकृति को डिफाइन करता है, प्रकृति यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, उसके साथ करस्पॉन्ड करता है। और जो लोएस्ट क्वालिटी का सत्य होता है, जो सबसे निचले लेवल का सत्य होता है, जो झूठी होता है एक तरीके से, जिसे मिथ्या ही माना जाता है लेकिन फिर भी वो सत्य जैसा लगता है, तो उसको आचार्य शंकर कहते हैं कि वो करस्पॉन्ड करता है ईगो के साथ, यानी कि अहम जीवात्मा के साथ। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मैंने ये कॉन्सेप्ट चुना और स्पिरिट को डिफाइन किया आपको, स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया आपको, ताकि आप समझ सके कि जो वैदिक हिंदू फिलॉसफी में जो हाईएस्ट लेवल का सत्य माना गया है, पारमार्थिक सत्य, वो आत्मा की डेफिनेशन को माना गया है, या आत्मा के बारे में जो भी थ्योरीज दी जाती है, फिलॉसफीज दी जाती है, उसको माना गया है पारमार्थिक सत्य, मतलब सबसे ऊंचे लेवल का सत्य। सत्य माने कि फैक्ट, जो कि है, जो कि है ही, जो कि एब्सोल्यूट है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो फिलॉसफी है वो मानी गई है आत्मा की फिलॉसफी को, जो कि स्पिरिट नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो मेरी ऑडियंस को जो भी इस वीडियो में आ रही है, तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट चुना। अब आपको समझ आया होगा। और यही रीजन है कि अभी रिसेंटली मैंने भी अपने चैनल के बायो से स्पिरिचुअलिटी वर्ड को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि मैं भी देखिए पढ़ रही हूँ अभी धीरे धीरे, मेरे भी मन में काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैं समझती थी कि स्पिरिचुअलिटी जिस चीज़ को डिफाइन करता है, तो वो मुझे रियलाइज हुई कि नहीं, वो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, वो उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एग्जैक्ट फिलॉसफी नहीं है जिससे कि डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने भी स्पिरिचुअलिटी वर्ड को ड्रॉप कर दिया है अपने चैनल से और उसकी जगह फिलॉसफी को रिप्लेस कर दिया है स्पिरिचुअलिटी से। तो अब आप मेरे चैनल के बायो में भी जाओगे ना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी वर्ड नहीं दिखेगा कहीं भी, हर जगह आपको फिलॉसफी वर्ड दिखेगा या अध्यात्म वर्ड दिखेगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो वेदों से आई हुई फिलॉसफी है यार, वो बहुत ही ऊंची है, बहुत ही प्योर है। जो कि वैदिक हिंदू फिलॉसफी है वो बहुत ही प्योर है, और उसे किसी भी तरीके से ना, अगर गलत तरीके से आप एनालाइज करोगे, समझोगे, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही हिल जाएंगे आपके कुछ चीज़ों को लेके, कि मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। और अगर आप वो नहीं समझोगे तो फिर प्रोजेक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारे टॉपिक्स जो आगे आएंगे वो भी आप नहीं समझ पाओगे जब मैं उन्हें डिफाइन करूंगी कि मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, तो वो चीज़ें क्लियरली आपको समझ नहीं आएगी। So that was it for this video guys. I hope कि इस वीडियो ने आपके मन में टिकलिंग ज़रूर की होगी कुछ बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स को लेके, जो कि सोशल कंडीशनिंग की वजह से हम सुन लेते हैं और सच मान लेते हैं उन बातों पे। तो वो टिकलिंग हुई कि नहीं, अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में किसी एक और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।